अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सनशाइन न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट। नाजरीन ग्रामी, आज हम निकले हैं उस तारीखी मुल्क की सैर पर जहां मुसलमानों ने इल्म अदब, फ़नून लतीफ़ा और ख़ासकर तिब के मैदान में बेइंतहा तरक्की हासिल की। जी, हम बात कर रहे हैं यूरोप के मुल्क यूनान की। यूनान, जिसे हम उर्दू में यूनान, इंग्लिश में ग्रीस और इसका सरकारी नेम जमहूर हलीनिया है। यूनान जो कि 15 जनवरी 1822 को सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद हुआ। यूनान जनूब मशरक यूरोप में जजीरा नुमा बल्कान के नशेब में वाक़िया है। यूनान की सरहदें शमाल में अल्बानिया, मकदोनिया और बल्गारिया, जबकि जनूब में तुर्की से मिलती हैं। यूनान को फ़नून लतीफ़ा की माँ भी कहा जाता है। यहाँ संगे मरमर अफराद से मिलता था, लिहाजा माजी में इसने फ़न तमीर में गैर मामूली तरक्की हासिल की। यूनान ही वो मुल्क था, इसी की सरजमीन ने दुनिया को अरस्तु, अफलातून और सुकरात जैसे अजीम मुफक्करीन दिए। जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत का तस्वर सबसे पहले यूनान में कायम हुआ और वहाँ से यह तर्ज हुकूमत दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुँचा। यूनान में हर नौजवान को 18 साल की उम्र में एथेंस की देवी के हजूर में वफादारियों का आरफ उठाना पड़ता है। यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मरबा किलोमीटर है। इसके दारुल खिलाफा शहर का नाम एथेंस है। रकबे के एतबार से थेसलोनिकी यूनान का सबसे बड़ा शहर है। अगर पूरे यूनान के रकबे की बात की जाए तो ये दुनिया में 96 नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यूनान की कुल आबादी 1,12,00,000 अफराद के करीब है। यूनान यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसलिए यहाँ की करेंसी भी यूरो है, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी 185 और इंडियन सिर्फ 84 रुपये के बराबर है। यूनान के शहर एथेंस में तकरीबन 44 लाख अफराद रहायश पजीर हैं। एथेंस का इलाका मोनिया, जहाँ पाकिस्तानी कसीर तादाद में रहते हैं। मोनिया एथेंस की सबसे बड़ी मार्केट है और सारे गैर कानूनी काम भी इसी इलाके में होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यूनान जो कि 2000 से ज़ायद छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। यूनान के जजीरे खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखते। ये जजीरे यूनान की मैशियत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इंडिया में बेशुमार फिल्में यहाँ इन जजीरों पर ही फिल्माई जाती हैं। इनका एक जजीरा कोस, जो कि तुर्की के शहर बोदरम से इंतहाई करीब है। मुझे इस कोस जजीरे पर एक हफ्ता गुजारने का मौका मिला। अगर मैं अल्फाज में इस जजीरे की खूबसूरती बयान करना चाहूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा। यही कहूँगा कि अगर आप यूनान आएँ तो कोस जजीरे पर लाजमी आएँ। नाजरीन, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर मकदोनी या सिकंदर आजम 323 ईस्वी में यूनान ही में पैदा हुआ। मकदोनिया से लेकर हिंदुस्तान तक हुकूमत कायम करने वाला सिकंदर मकदोनी का मकबरा भी एथेंस में है। मशहूर ज़माना हॉलीवुड फिल्म ट्रॉय भी स्पार्टा और एथेंस पर बनाई गई है। यूनान में 85% लोग ईसाई आबाद हैं। यहाँ मुसलमानों की तादाद अफसोस के साथ कम होकर सिर्फ 15% रह गई है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर हम यूनान की तारीख की बात करें तो कम अज कम 2500 साल कबल यहाँ लोगों के आबाद होने के शवाहद मिलते हैं। 350 ईस्वी में सिकंदर आजम ने ईरानी सल्तनत को यहाँ से भगाकर यूनान पर अपनी हुकूमत कायम की। सिकंदर आजम की हुकूमत कायम हुए अभी 7 साल ही गुजरे थे कि सिकंदर आजम की वफात होती है और इसकी बनाई हुई अजीम सल्तनत जो कि हिंदुस्तान तक फैली हुई थी टूट फूट का शिकार हो गई और चंद ही सालों में इसकी पूरी सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई। 200 कबल मसीह जब रूमी सल्तनत अपने अरूज पर थी, तब रूमियों ने यूनान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाए रखा। तारीख के अवराक पर नजर दौड़ाई जाए तो रूमी सल्तनत ही दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत रही। 1400 ईस्वी के बाद सल्तनत उस्मानिया ने न सिर्फ यूनान पर कब्जा किया बल्कि 65 लाख मरबा मील पर फैली हुई रूमी सल्तनत का भी खात्मा किया। तुर्कों ने यहाँ पर 400 साल तक हुकूमत की। तुर्कों के दौरे हुकूमत में यूनान ने हर शोबे में बेइंतहा तरक्की हासिल की। मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासर होकर यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और यहाँ मसाजिद की तामीर होने लगी। यूनान ने तिब के मैदान में तरक्की की बेशुमार मनाजिल तय किए। आंखों का इलाज सबसे पहले यूनान ने दरियाफ्त किया। 1800 ईस्वी के आगाज पर तुर्के यहाँ से निकलने लगे और 15 जनवरी 1822 को सरकारी तौर पर यूनान के अलग रियासत होने का ऐलान कर दिया गया था। फिर सल्तनत उस्मानिया ने 3 फरवरी 1830 को इसे आज़ाद रियासत तस्लीम किया और यह सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा ना रहा। यूं यहाँ मुसलमानों की 400 साल हुकूमत का इख्तिताम हुआ।
اگر یونان کی معیشت کی بات کی جائے تو سیاحت یونان کی معیشت کا اہم ستون ہے۔ یہاں سالانہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ یونان کے جھنڈے کا رنگ بلیو اور سفید ہے۔ آخر پر ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ دیکھتے رہیں سن شائن نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ اللہ حافظ۔